नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हो दार फार्म। अगर आप खेती में मेहनत तो करते हैं दोस्तों, लेकिन मुनाफा नहीं बचता है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम खेती कंपनी की बातें नहीं दोस्तों, खेत के अनुभव से हम सिखाते हैं आपको। आज की इस मेगा वीडियो में दोस्तों मैं भिंडी या टमाटर की खेती के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि आपको किसी दुकानदार या किसी एजेंट या किसी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों आपने भी देखा होगा कि फसल लगाते वक्त सब ठीक चलता है दोस्तों, सब एकदम बराबर चलता है, सब बढ़िया रहता है। लेकिन होता यह है दोस्तों कि जैसे ही पौधा हम लोग लगा लेते हैं, उसके 20 से 25 दिन बाद पौधा पीला पड़ना चालू हो जाता है, फूल गिरना चालू हो जाता है दोस्तों। फिर दवाई पर दवाई डालने के बाद भी दोस्तों फसल हाथ से निकल जाता है। अगर यह परेशानी आपके साथ भी है दोस्तों, आपके साथ भी सेम परेशानी देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो यह वीडियो पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो में मैं आपको हर वो गलती बताऊंगा दोस्तों जो किसान भाई करते हैं। क्योंकि आज मैं उस हर गलती को ठीक करने वाला बात बताने वाला हूं जो 80% तक किसान भाई गलती कर देते हैं। मैं कोई बड़ा वैज्ञानिक तो नहीं हूं दोस्तों, लेकिन मैं भी आपकी तरह एक किसान हूं। मैंने भी गलत बीज लगा लिया था, गलत दवा डाल लिया था और पैसे खूब डुबा दिए थे दोस्तों। लेकिन इन्हीं गलतियों से मैंने सही खेती सीखी दोस्तों, और वही आज आपके साथ में बांट रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों मिट्टी के ऊपर हम लोग बात करें कि आखिर मिट्टी क्या है, कैसे मिट्टी में काम करता है। तो सिर्फ ज़मीन नहीं दोस्तों, पौधे का पेट, पौधे का डॉक्टर और पौधे की फैक्ट्री होता है। अच्छी मिट्टी की पहचान की हम लोग बात करें दोस्तों, तो हाथ भुरभुरी होनी चाहिए। हाथ में अगर आप ले रहे हैं मिट्टी को तो भुरभुरी होनी चाहिए दोस्तों। पानी अगर आप डाल रहे हैं तो तुरंत सोख लेना चाहिए, बदबू नहीं दोस्तों, गोबर जैसे खुशबू आना चाहिए मिट्टी में, तब जा करके कोई भी फसल आप लगाते हैं तो तेज़ी से ग्रोथ करता है दोस्तों। अब बात करते हैं खराब मिट्टी की पहचान हमें कैसे करना चाहिए। तो खराब मिट्टी की पहचान दोस्तों, आप पानी अगर डाल रहे हैं उसमें तो पानी रुक जाता है, मतलब कि सोखता नहीं है दोस्तों, यानी कि जमता है तो जमा ही रह जाता है, वो है खराब मिट्टी की पहचान। उसके बाद सफ़ेद परत आ जाता है, जैसे आप सिंचाई करते हैं या फिर सिंचाई के बाद आपकी जो ज़मीन है दोस्तों, या फिर फसल के साइड में जो क्यारी बनाए है वहाँ पर सफ़ेद जैसी परत आ जाती है, ये भी खराब मिट्टी की पहचान होती है। उसके बाद दोस्तों बिना पौधे वजह पीला पड़ जाता है, यानी कि पौधे कोई भी आप लगा रहे हो बिना वजह के पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, ये होती है दोस्तों खराब मिट्टी की पहचान। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें मिट्टी को कैसे सुधार सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई का मन में विचार आ रहा है कि मिट्टी को, बहुत ज़्यादा किसान भाइयों के पास जो मिट्टी है वो काली पड़ जा रही है अधिक मात्रा में रासायनिक खाद डालने की वजह से, तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग 1 बीघे के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो गोबर की खाद की बात करें तो अब 1 बीघा में दोस्तों 3 से 4 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी हुई आपको खाद डाल देना है। गोबर की सड़ी हुई खाद डालने से दोस्तों क्या होता है कि जो आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि जो पोषक तत्व है ज़मीन में, वो गायब होती है, वो गोबर की खाद डालने से वापस आ जाती है दोस्तों। उसके बाद नीम की खली आपको डालना है 25 किलो के आसपास 1 बीघा में दोस्तों। फिर जिप्सम की मात्रा आपको 20 किलोग्राम डालना है। अगर मिट्टी भारी है, यानी कि अगर आप मिट्टी को उठा रहे हैं तो भारी लग रही है, यानी कि बड़ा बड़ा ढेला टाइप से बन जा रहा है, तो आपको जिप्सम डालना है दोस्तों, या फिर चूना डालना पड़ेगा आपका ज़मीन को भुरभुरी करने के लिए दोस्तों। मिट्टी ठीक आपके हो जाती है तो 50% आप खेती में सफल हो जाते हैं। मिट्टी ही सारा चीज़ इसमें सब हिसाब को गड़बड़ कर देता है दोस्तों। अगर ये जो बताए हुए अनुसार आप करते हैं तो आपका 50% तक मिट्टी आराम से सही हो जाती है, तो आपका जो फसल है दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। दोस्तों हम लोग बात करें कि टमाटर की फसल हमें क्यों लगानी चाहिए। टमाटर के अलावा कोई और भी फसल हम लगा सकते हैं, लेकिन टमाटर ही फसल क्यों लगानी चाहिए, तो इसके ऊपर हम लोग बात करना चाहेंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए टमाटर आप लोग देख सकते हैं आजकल भी रेट कहीं ना कहीं हर बाज़ार में दोस्तों, हर मंडी में 40 रुपया के आसपास जा रहा है। और ये 40 रुपया दोस्तों लगातार 3 से 4 महीना में जा रहा था। अगर हमने बरसात के टाइम में अगर लगा लिए थे तो 60 से 70 रुपया पकड़ ले रहा था। लेकिन अभी जब हमने बताया दोस्तों कि अगस्त सितंबर के बाद भी अगर आप रोपाई कर रहे हैं, हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो में बताया था कि अगस्त में आप टमाटर की रोपाई कीजिए, क्योंकि हम दोस्तों हर महीने वीडियो लेके आते हैं आपके लिए कि कौन महीना में आपको कौन सा फसल लगानी चाहिए इसके ऊपर में। तो अब अगर लगा रहते हैं दोस्तों सितंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास, तो वो टमाटर अभी दिसंबर जनवरी में भी 40 रुपया का रेट आराम से पकड़ती दोस्तों। ये बहुत अच्छा रेट माना जाता है दोस्तों टमाटर के लिए, क्योंकि टमाटर 1 रुपया 2 रुपया 3-4 रुपया तक हो जाता है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से दोस्तों ये 40 रुपया के आसपास ऐसे बना हुआ है। तो इसका जो मांग है दोस्तों वो साल भर बना रहता है।
साल भर मांग होने की वजह से दोस्तों टमाटर का खेती करना हर महीना में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर महीना में हर दिन इसका खपत होता है, हर साल इसका मांग बढ़ता है दोस्तों। होटल हो जाता है, ढाबा हो जाता है, फैक्ट्री हो जाता है, जो सॉस बनाते हैं दोस्तों वैसे फैक्ट्री में इसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है। ज़्यादा मुनाफा अगर आपको कमाना है दोस्तों तो आप डायरेक्ट वहाँ पर जा कर के आप सेल कर सकते हैं, जैसे होटल या ढाबे में जा कर के। रिस्क की बात करें दोस्तों तो रोग जल्दी इसमें पकड़ता नहीं है, दवा कम खर्चा में आराम से निकल जाता है। इसके साथ ही हम लोग बात करें दोस्तों टमाटर और भिंडी की, हम लोग बताए थे आपको, तो टमाटर के ऊपर तो बता दिए, साथ ही अब भिंडी के ऊपर बताते हैं दोस्तों। तो भिंडी जो है दोस्तों 40 से 45 दिन में कमाई देना स्टार्ट कर जाती है, रोज तोड़ाई देती है दोस्तों। अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं या करते आ रहे हैं तो आप देखते होंगे कि भिंडी जब स्टार्ट हो जाती है, उसमें फल लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो रोज़ तोड़ाई देना स्टार्ट कर देती है दोस्तों। भिंडी में बहुत कम खर्चा लगता है, और दोनों एक साथ आप क्यों लगाएं इसके ऊपर हम लोग बात करें, क्योंकि आपके विचार में आ रहा था कि भिंडी या टमाटर को दोनों एक साथ हमें क्यों लगानी चाहिए। दोस्तों एक तो लंबी कमाई देती है और एक जल्दी कैश देता है दोस्तों। एक जो टमाटर आ जाता है आपका वो ज़्यादा आपको कमाई देती है, जब वो 1 एकड़ में या 1 बीघा में अगर आप लगा रहे हैं, अब तुड़ाई करके आप जब मार्केट में सेल कर रहे हैं तो वो ज़बरदस्त एक साथ ही थोक पैसा देती है। लेकिन जो भिंडी है दोस्तों वो आपको रोज़ कैश देती है, एटीएम की तरह, हर दिन, हर महीने, हर सप्ताह आप अपने बाज़ार में आप तुड़ाई करके बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या है दोस्तों कि आपको जो भिंडी है उसको हर महीने या हर हफ्ते अलग अलग क्यारी में या फिर अलग अलग बेड मार करके या अलग अलग जो बनाए हुए आप सिंचाई व्यवस्था उसके ऊपर लगाना है। अगर एक ही बार लगाएंगे तो दोस्तों एक ही बार तुड़ेगा, और एक ही बार आपका जो फसल टूट जाएगा तो वो रेट कम मिलने की वजह से आपका जो फसल है वो भी ख़राब हो जाएगा और आपको मुनाफा भी कम होगा। इसलिए आप कोशिश करिए जब आप लगाते हैं तो आप गैप कर दीजिए, यानी कि सप्ताह में 8 दिन 15 दिन के अंतराल में आप रोपाई कीजिए। होता यह है कि 8 दिन के बाद आपका जो फसल है वो नया से स्टार्ट हो जाता है फल देना, तो ये जल्दी जो है दोस्तों वो जल्दी कैश देना स्टार्ट कर जाता है। हर रोज़ हर बाज़ार में आपको कैश देता है, वो भिंडी की खेती है दोस्तों। सही समय की हम लोग बात करें तो रबी के लिए दोस्तों अक्टूबर नवंबर का समय बहुत अच्छा माना जाता है। और गर्मी के लिए दोस्तों अगर आप फसल बेचना चाह रहे हैं, जैसे अगर अभी आप जनवरी के महीना में आप लगा रहे हैं दोस्तों, तो मार्च के आसपास आपका फसल निकलेगा, टमाटर भी मार्च के आसपास निकलेगा और भिंडी भी मार्च के आसपास निकलेगा। तो गर्मी की हम लोग बात करें तो आप जनवरी फरवरी में आप रोपाई कर सकते हैं दोस्तों। बीज और वैरायटी के ऊपर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो जो हाइब्रिड बीज है वो ज़्यादा उत्पादन देती है दोस्तों, और जो देसी बीज है वो कम खर्चे में वो नॉर्मल सा उत्पादन देती है। तो 1 बीघा के ऊपर हम लोग बात करें दोस्तों बीज की, हाइब्रिड बीज की, तो 20 से 25 ग्राम बीज लग जाता है। बीज उपचार की बात करें दोस्तों तो बीज के साथ बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, इसके लिए आपको उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उपचार आपको कैसे करना है, तो आप कार्बेंडाजियम 2 ग्राम प्रति किलो के आसपास आप डाल सकते हैं, या फिर आप थीरम 2 किलोग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप इसको डाल करके आप कर सकते हैं इसको ट्रीटमेंट। इसके साथ ही दोस्तों 24 घंटा के बाद आपको ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको डालना है दोस्तों। नर्सरी की हम लोग बात करें तो नर्सरी आपको कोकपीट प्लस वर्मी कंपोस्ट प्लस मिट्टी और छाया में रख करके आपको करना है दोस्तों। और जो नॉर्मल जो बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं कि वे फ्लड इरिगेशन के हिसाब से वो डाल देते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना दोस्तों। जब भी आप नर्सरी कर रहे हैं, कोकपीट में आप कर रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट मिला करके कर रहे हैं, मिट्टी को तीनों को आपको मिला करके करना है। वर्मी कंपोस्ट हो गया, मिट्टी हो गया, कोकपीट हो गया, तीनों को जब मिला करके भुरभुरी आप कर देंगे, उसके बाद छाया वाली जगह पर आपको रख करके नर्सरी करना है दोस्तों। देखिए मार्केट से जो नर्सरी आप लोग लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं महंगा होता है दोस्तों, और कौन सा वैरायटी को वो लोग लगा करके आपको दे रहे हैं ये भी आपको पता नहीं चलता। इसलिए कोशिश करिए दोस्तों कि नर्सरी आप खुद से करें। खुद से अगर आप नर्सरी करना सीख जाएंगे दोस्तों तो आप जो एक्स्ट्रा जो खर्चा है उसको भी बचा पाएंगे, क्योंकि बाहर से नर्सरी लेने से दोस्तों उसमें एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, क्योंकि आपको जाने आने का भी खर्चा लग जाता है, प्लस वो महंगा देता है, वो पीस के हिसाब से देता है या बंडल के हिसाब से देता है। तो अगर वही जगह पर आप नर्सरी खुद से करते हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत ही नॉर्मल सा आपको तैयारी करना पड़ेगा। कोकपीट वर्मी कंपोस्ट मिट्टी को मिक्स करके आपको डालना पड़ेगा और छाया वाली जगह पर आपको रखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन है कि आपको पानी जो है वो स्प्रे यानी कि स्प्रे टाइप से आपको करना है, यानी कि छिड़काव विधि से जो हल्की हल्की जो आप देख सकते हैं वीडियो में, इस टाइप से हल्की स्प्रे यानी कि झंझरी जो बोलते हैं दोस्तों, उसमें आप डाल करके भी आप
छिड़काव या फिर आप इसका जो सिंचाई का व्यवस्था आप कर सकते हैं। गलती आपको नहीं करना है दोस्तों, ज़्यादा पानी नहीं देना है और सीधी धूप आपको नहीं रखना है। दोनों चीज़ आप करते हैं दोस्तों तो आपका जो नर्सरी है वो ग्रोथ नहीं पकड़ेगा और ज़्यादा पानी देने से दोस्तों वो गल जाएगा, अंदर ही अंदर वो सड़ जाएगा। इसलिए कम पानी देना, स्प्रे शुरुआत में आपको स्प्रे के टाइप में आपको देना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी के लिए गोबर की खाद हम लोग आपको पहले ही बताए थे 1 एकड़ में या 1 बीघे में दोस्तों। 1 बीघे की बता रहे हैं आपको, 1 बीघे में आपको 4 से 5 ट्रैक्टर गोबर की खाद आपको डालना है। डीएपी की मात्रा की बात करें तो 25 किलोग्राम के आसपास आपको डीएपी लेना है। एमओपी की बात करें दोस्तों तो एमओपी यानी कि पोटास की बात करें तो 20 किलोग्राम के आसपास आपको पोटास लेना है दोस्तों। जिंक की बात करें तो जिंक आपको 5 किलोग्राम के आसपास लेना है। जो भी आपको जो फसल लगा है दोस्तों आप चेक करा लीजिए, मिट्टी जांच करा लीजिए। उसके बाद आपको जब पता चल जाएगा दोस्तों कि आपके जो फसल है यानी कि आपके जो खेत है उसमें कौन कौन सी खाद की कमी है, तो आपको जिंक की मात्रा 5 किलोग्राम के आसपास रखना है दोस्तों। दूरी की हम लोग बात करें यानी कि जो टमाटर है भिंडी लगाने की दूरी के ऊपर हम लोग बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी हम लोग बात करें दोस्तों तो 3 फीट आपको रखना है। लाइन से लाइन की जो दूरी हो जाती है वो 3 फीट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी है दोस्तों वो 2 फीट के आसपास आपको रखना है दोस्तों। सही दूरी बराबर कम रोग लगता है और कम रोग लगता है यानी कि ज़्यादा उसमें फल आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। पानी प्रबंधन की हम लोग बात करें यानी कि सिंचाई के ऊपर बात करें तो 4 से 5 दिन में आपको हल्की सिंचाई करना है दोस्तों। रोज पानी डालने से दोस्तों इसका जो जड़ है वो सड़ने लग जाएगा, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही फूल झड़ना कारण और समाधान के ऊपर हम लोग बात करें तो फूल जब झड़ जाता है दोस्तों या फल नहीं लगता है या फूल नहीं लगता है तो उसके जगह पर आप बोरोन की कमी हो सकती है दोस्तों। आपको ज़्यादा नाइट्रोजन ज़्यादा गर्मी नहीं देना है दोस्तों। इसके समाधान के ऊपर हम लोग बात करें यानी कि फूल झड़ने के समाधान के ऊपर बात करें, हो गया दोस्तों ये तो कारण कि इस कारण से फूल झड़ता है। तो फूल झड़ता है बोरोन की कमी से, ज़्यादा नाइट्रोजन यानी कि ज़्यादा यूरिया देने की वजह से फूल झड़ना स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से भी फूल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी समाधान के ऊपर हम लोग बात करें दोस्तों तो बोरोन आपको 0.2% डालना है और फिर प्लानोफिक्स आपको सही मात्रा में आपको डालना है और पानी आपको नियंत्रित करना है दोस्तों। रोग उसके ऊपर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें सफ़ेद मक्खी सबसे बड़ा कारण हो जाता है भिंडी या टमाटर की खेती के ऊपर। तो आपको थेमेक्सटाक्सोम से कंट्रोल आपको करना है। अगर ब्लाइट रोग आ रही है तो नमी आपको हटा करके रखना, कम नमी डालना है। फिर मैंकोजेब प्लस मेक्साटालेक्सी आपको उसमें यूज करना है दोस्तों। कीट प्रबंधन की अब लोग बात करें दोस्तों तो सफ़ेद मक्खी इसमें कीट के रूप में आ जाता है। तो सफ़ेद मक्खी में थ्रिप्स एक बीमारी है, फिर फ्रूट ब्रोर करके एक बीमारी है। इसकी दवा आपको रोटेट करके चलना है दोस्तों। रोटेट करके आप स्प्रे करते, रोटेट करके आप दवा मारते तो ये आराम से ठीक हो जाएगा दोस्तों। भिंडी की हम लोग बात करें तो भिंडी की हम लोग ऊपर आपको टमाटर के ऊपर बात किया, भिंडी के ऊपर हम लोग बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी आपको मेंटेन करके रखना है। लाइन बाय लाइन आपको लगाना है और बीज की गहराई आपको 2 से 3 सेंटीमीटर आपको रखना है दोस्तों। उससे ज़्यादा गहराई में ना डालें, ज़्यादा नीचे गहराई में डालेंगे तो उसका अंकुरण में दोस्तों ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो बीज की मात्रा की हम लोग बात करें भिंडी के लिए तो 1 बीघा में लगभग दोस्तों 1 किलो 800 ग्राम के से लेकर के 2 किलो या 2 किलो 10-20 ग्राम ऐसे लग जाता है दोस्तों। खाद की बात करें भिंडी के लिए 1 बीघा में तो दोस्तों गोबर की खाद आपको 3 से 4 ट्रॉली डालना है। डीएपी की बात करें 20 किलोग्राम के आसपास डालना है। एमओपी यानी पोटास की बात करें तो 15 किलोग्राम के आसपास आपको डालना है। भिंडी में कुछ लगने वाले रोग की बात करें दोस्तों तो सफ़ेद मक्खी इसमें लगता है। इसका इलाज नहीं दोस्तों, इसका रोकथाम ही इसका उपाय होता है। इसके रोकथाम के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सल्फर का स्प्रे आपको करते जाना है। स्प्रे का कैलेंडर आपको कुछ इस प्रकार से रखना है दोस्तों, जैसे 15 दिन में नीम तेल आप डाल देना है, 25 दिन में स्निपसेड आपको डाल देना है और 35 दिन में दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको डालना है। हार्वेस्टिंग की बात करें दोस्तों भिंडी के लिए तो 3 दिन में एक बार इसका हार्वेस्टिंग आपको करना है। आपको देखना है कि आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन दिन बाजार लगता है। जिस दिन आपको बाजार लगता है, जिस दिन मंडी खुलता है या जिस दिन बाजार बड़ा बाजार आपके आसपास लगता है उस दिन आपको तुड़ाई करना है। हर 3 दिन में आप तुड़ाई करते हैं तो इससे ज़्यादा भिंडी निकलती है दोस्तों और दाम आपका कम पड़ता है, खर्चा लगता है दोस्तों, दाम कम पड़ता है उसमें तुड़ाई के ऊपर आपका। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों आपको शुरुआत में क्या करना है तो शुरुआत में आपको डीएपी प्लस गोबर की खाद डालना है। बढ़वार के लिए दोस्तों 19-19 का आपको स्प्रे करना है और उसके बाद दोस्तों फूल और फल आने के समय आपको पोटास डालना है।
कैल्शियम डालना है और बोरोन डालना है। और ओवरडोज ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों। ओवरडोज अगर आप दे देते हैं तो ये आपकी फसल के लिए जहर का काम करता है, इसलिए ओवरडोज आपको नहीं देना है, यानी कि ज़्यादा खाद इसमें नहीं देना है दोस्तों हम लोग बात करें कि खर्चे के ऊपर कि आखिर कितना खर्चा में ये संभव है दोस्तों। तो टमाटर की खर्चा 1 बीघा के लिए हम लोग बात करें तो खर्चा आपका 40 से 45 हज़ार का खर्चा लग जाता है। कमाई की वहीं पर बात करें दोस्तों, अगर रेट आपको अच्छा मिल रहा है 40 से 60 रुपया का रेट भी पकड़ रहे, अभी हम बता दें दोस्तों पिछले 3 से 4 महीने से अभी भी लगातार ये 40 रुपया का रेट पकड़ रहा है। अगर 40 रुपया का भी रेट आप पकड़ लेते हैं दोस्तों मार्च अप्रैल के महीना में, तो 1 से 1.5 लाख आप कहीं जाने नहीं देंगे दोस्तों। वहीं पर भिंडी के ऊपर हम लोग बात करें तो भिंडी में खर्चा काफ़ी कम आता है दोस्तों, 18 से 22 हज़ार का खर्चा लग जाता है। कमाई की वहीं पर हम लोग बात करें तो 60 हज़ार से लेकर के 80 हज़ार तक 1 बीघा से आप निकाल सकते हैं दोस्तों बात करें मंडी में बेचने के ऊपर कि किसान भाई बहुत सारे सोचते हैं तो फसल तो हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन उसे बेचना कैसे, कहाँ पर बेचे, कैसे बेचे, किस टाइप से बेचे, इसके ऊपर हम लोग बात करें तो आपको सुबह पर जल्दी जाना है दोस्तों। कोई भी मंडी या सब्जी बाजार आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर मंडी लगती है, बाजार लगता है, जहाँ पर थोक सामान मिलता है यानी कि थोक सब्जी मिलता है दोस्तों, वहाँ पर आपको जल्दी सुबह में जाना है। अपना फसल को जल्दी सुबह में ले जाते हैं, उसके लिए आपको रात में ही या शाम में ही तुड़ाई करना होगा। उसके बाद आपको ग्रेडिंग करना है, यानी कि अलग अलग करना है दोस्तों, यानी कि जो छोटा साइज़ का टमाटर हो जाता है उसको अलग पैक करना है, बड़ा साइज़ का टमाटर अलग पैक करना है, जो हल्का कच्चा उसको अलग करना है, जो लाल टमाटर उसको अलग। जब आप ग्रेडिंग करेंगे दोस्तों तो रेट आपको अलग अलग मिलेगा हर फसल के लिए, लेकिन आप मिक्स करके आप बेचते हैं तो जो सबसे कम रेट मिलता है दोस्तों वो आपको मिलेगा। इसलिए आप ग्रेडिंग करके बेचते हैं, छटाई करके आप बेचते हैं दोस्तों तो आपको रेट ज़बरदस्त मिल सकता है। पिछले भाव आपको पूछना पड़ेगा दोस्तों कि पहले क्या भाव था, अभी क्या चल रहा है, ये सब आपको जल्दी जा करके पता लगाना पड़ेगा। फिर मजबूरी में आपको नहीं बेचना है दोस्तों। मजबूरी में अगर आप बेच देते हैं तो आपको रेट कम मिलता है, लेकिन आप सही तरीक़ा से जान पहचान या फिर अच्छा तरीक़ा से आप उसके ऊपर ध्यान दे करके या फिर अच्छे तरीक़ा से उसके ऊपर आप जानकारी लेकर के बेचते हैं तो आपको ज़बरदस्त रेट मिलता है दोस्तों। मेरी क्या गलती रहती थी दोस्तों, पिछले हम जब खेती करते थे तो क्या गलती आ जाती थी, दवा हम बार बार डाल देते थे दोस्तों, एक ही दवा को बार बार हम रिपीट कर देते थे, ये सबसे बड़ी गलती रहती थी। आपको ऐसे नहीं करना, दवा चेंज कर करके आपको स्प्रे करना है। ज़्यादा हम खाद दे दिए थे दोस्तों, ज़्यादा पैदावार होगा बोल के, लेकिन ओवरडोज दोस्तों जहर का काम करता है, आपको शुरुआत में ही बताए थे। तो आपको ज़्यादा खाद बिल्कुल भी नहीं देना है दोस्तों। मंडी की जानकारी हमको नहीं थी दोस्तों, कहाँ बेचना, कैसे बेचना, किससे मिलना है, कब ले जाना, इसके ऊपर हमें जानकारी नहीं थी। जो व्यापारी होते हैं दोस्तों वो सुबह में ही लेके आते हैं और वो फसल को 7-8 बजे तक 9 बजे तक ख़त्म कर देते हैं, तो ये चीज़ हमको नहीं पता था दोस्तों। फिर जब हमने इसके ऊपर हम लोग काम किए, खेती के ऊपर जब हम लोग आए तो फिर हमें ये सब जानकारी धीरे धीरे पता चलने लगा। ये हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। मेरी गलती ही आपकी सीख हो गई दोस्तों, हम जो गलती किए वो बताए आपको, वो से आप सीख करके आप गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। फाइनल समरी की हम लोग बात करें कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर किए हैं, तो मिट्टी सुधार के ऊपर हम लोग काम किए, सही बीज के ऊपर हम लोग बात किए, सही दूरी के ऊपर बात किए, पानी नियंत्रण के ऊपर बात किए, दवा रोटेशन के ऊपर बात की, यानी कि हर दवा अलग अलग होनी चाहिए दोस्तों। फिर मंडी का प्लान के ऊपर हम लोग बात किए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि खेती बोझ नहीं है, मुनाफे का काम बने, तो ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप किस जिले से हैं और अगली वीडियो आप किस फसल की देखना चाह रहे हैं दोस्तों। आप अपना जिले, अपना गाँव के बारे में हमें बताएं, ताकि हमारे जो किसान भाई उन्हें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है। अगर आप चाहो तो दोस्तों अगला जो खेती है उसके ऊपर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी पूरा डिटेल में आपको वीडियो बनाकर आपको ऐसे दे दूंगा दोस्तों। हमारे कुछ किसान भाइयों के लिए कुछ ज़रूरी सलाह है कि दोस्तों अगर आप पहली बार टमाटर की खेती कर रहे हैं या पहली बार भिंडी की खेती कर रहे हैं या कम एरिया में आप शुरू करना चाहते हैं, तो जनवरी का जो महीना है दोस्तों वो खेती के लिए सबसे सुरक्षित महीना माना जाता है। इस महीना में दोस्तों जो मौसम होता है वो बैलेंस रहता है, ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाता है, और इस महीना में दोस्तों रोग कम लगते हैं और सीखने का अच्छा मौका आपको मिलता है दोस्तों खेती के ऊपर। तो वीडियो आपने ध्यान से देख ली दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि आप टमाटर की खेती और भिंडी की खेती जनवरी की जो महीना है उस महीना में आपको कैसे करना है। पूरा प्रोफेशनल तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों, या फिर ज़्यादा एरिया में भी आप कर सकते हैं। अगर आप लीज में लेकर के कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी दोस्तों, ज़रा सा भी आपको लगा कि काम का वीडियो है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको खेती में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, जनवरी में टमाटर भिंडी की खेती करना है, इसके बारे में जानकारी आपको अगर काम की लगी दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं नए नए किसान भाइयों के ऊपर। तो और ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो मैं हूँ दीपक और फिर मिलेंगे एक नई खेती की जानकारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।